तो ये इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां क्यों छुपा ली है? मुन्ना भाई देख भाई रहा हूँ आपको मैं, एकदम मोस्ट माशाल्लाह चेहरा है भाई आपका। मोस्ट मेहंदी वेंदी लगा के ब्राउन मारे है भाई। हाँ उसका आज आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। साहिल भाई आपका ये स्ट्रीम हाँ सुनो, ये स्ट्रीम हाँ आपका विद इन 1 मंथ 500,000 हाँ। के ऊपर जाएगा। 500,000 फुल एंटरटेनमेंट, डोंट वरी। ये स्ट्रीम आपका मेरा चैलेंज है। थैंक मेरा यू चैलेंज, थैंक यू समझे ना? थैंक यू। हम्म, तो मैं 62 का है। पहला सर मेरा इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपको। मैं बीकॉम हाँ किया और करिए। बेकाम हो मैं बीकॉम किया और बेकाम हो गया। हाँ क्यों? बीकॉम वाले को किधर काम मिलता है इंडिया में, समझे? अच्छा। हाँ हाँ फिर। हाँ, फिर उसके बाद सऊदी 2 साल रहा, 27.5 साल हम्म कतार रहा। इंडिया में काम हम्म। भी नहीं किया कुछ, डायरेक्ट गल्फ में। और अच्छे अच्छे हाँ। कंपनी में काम किया। उधर का लाइफस्टाइल, लोकेशन, उधर का कल्चर, उधर का इस्लाम, हिंदुस्तान का इस्लाम फार डिफरेंट। हम्म। आप भी कभी मौका मिलो, आप इतना लेक्चर, गुड नॉलेज, और आपका वे ऑफ टॉकिंग वेरी नाइस। हर्ट नहीं हो रहा है कोई भी, आप किसी को हर्ट नहीं करते। बिल्कुल। मेन बताओ, बिल्कुल आपको हम्म। ये एक नबी की भी एक सुन्नत है। वो कौन क्या बता रहे हैं उसको, किसी के साथ मीन उसको हिकमत से उसको बुलाओ। ये सब हिकमत में आती है बातें। जज्बाती हो जाओगे कितना दिन चलेगा? एक दिन आदमी, मैं आज आपसे बात किया, अरे बोला साहिल ने मुझे हटका दिया, फटका दिया, चलो बस हो गया। कितना दिन आदमी हम्म बात करेगा? खैर, हम्म। तो आपके, मेरी उम्र 62 अभी लग रही क्या नहीं? नहीं नहीं एकदम फिट है, एकदम मस्त एकदम। फिट, फुल कॉमेडी, फिट एंड फुल फाइन। एंटरटेनमेंट, व्यूअर बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। लास्ट स्ट्रीम में हम लोग जो काम किए थे, आपने कमेंट पढ़े क्या मेरे बारे में? आपने मुझे बेवड़ा बना दिया। आपसे शिकायत है, मैं बेवड़ा नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे बेवड़ा बना नहीं दिया। नहीं भाई, अरे ये बन आदमी, जाओ ये बन जाओ। बेवड़े नहीं हो सकते भाई आदमी। साहिल भाई ये बेवड़े नहीं हो सकते भाई, पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों भाई? समझे? नहीं भाई, इतना बड़ा दाढ़ी रखने वाले आदमी, बुजुर्ग आदमी है भाई, ये बेवड़े नहीं हो सकते। नहीं नहीं भाई, मुन्ना भाई अरे जाहिलियत में थोड़ा लेता था, जाहिलियत में थोड़ा लेता था, लेकिन जब से रे, होश आया। असलियत आ गई, असलियत आ गई। भाई देखो भाई, चॉकलेट खाओगे? नहीं शुक्रिया, वेलकम। देखो साहिल भाई, मेरी एज 62 है। मेरा छोटे लड़के का एज कितना होगा बताओ? अप्रोक्सीमेटली बताओ। मेरे छोटा बच्चा जो मुआज जो नाम दिया है, उसका उम्र कितनी होगी? 4-5 साल का है। वेरी गुड, 7 years ओल्ड है। मेरा उससे हम्म बच्चा 9 है, उससे बच्चा 11 है। ये सेकंड वाइफ का है। मैं सेकंड वाइफ की हम्म एज आपको बताऊंगा नहीं। आप इधर उधर घूम रहे हैं माँ आयशा का सब्जेक्ट लेके। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। हम्म मेरे 2 बीवी है, हम्म 6 बच्चे हैं। हम्म पहले बीवी से 2 लड़के, एक लड़की। 31 साल की लड़की है, लड़का है, जो भी है। मेरा अपना स्टोरी आपको बताया, बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है। आप जिसे भी सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं ना, वो नॉन प्रैक्टिकल आदमी से डिस्कस करते हैं, आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। इवन जायद पटेल भी आपको सही जवाब नहीं दिया। मैं उस दिन देखा, लेकिन बहुत लेंथी और बहुत सुस्त हो गया था, समझे ना? हम्म हम्म। तो लेकिन इंशाल्लाह। अभी तीसरी और चौथी कभी कर रहे हैं? नहीं नहीं, इतना अभी क्या है, पॉकेट एम्प्टी है, बॉडी एम्प्टी है, सब समझ जाओ अभी। अभी नहीं, वो अगर तीसरे पैसे का। वाली आपको अप्रोच करेगी, पैसे वाली नहीं 10 नहीं साल की बच्ची अप्रोच करोगी तो करोगे? नहीं नहीं, चांस नहीं है, क्योंकि अभी जो था एक, आपको स्टोरी पता चलेगा तो समझ में आएगा अप्रोच करेगी नहीं करेगी। इसीलिए मैं बहुत हम्म। देर से स्ट्रीम में 2 घंटे से नंबर लगा के रखा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लग गया, और अरे आपकी मैं स्ट्रीम क्या बोल मास्टर। रहा हूँ, सुनो ना शफी भाई, मैं बोल रहा हूँ एक 10 साल की, यानी मान लो कि एक एक अमीर अमीर किंग है, ठीक है, करोड़पति, हम्म हम्म पक्का मोमिन है, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करवाना चाहता है वो, तो उसकी 10 साल हम्म की बच्ची है, ठीक है, हम्म उसको हैज आ गया है, स्टार्ट हो गया हैज आना, हम्म आपके पास ऑफर दिया, आपकी हम्म जेब एम्प्टी है, कोई मुश्किल नहीं, मैं आपकी जेब भर दूंगा, ठीक है, हम्म आप बताओ हम्म। शादी करोगे? देखो मैं इसका सवाल दूंगा, लेकिन इस वक्त नहीं दूंगा। पहला मेरा स्टोरी आपको सुनना पड़ेगा। सुनो। अरे यार मैं समझो कि सुनो ना मेरी बात सुनो शफी भाई, सोचो कि आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी आप प्रॉब्लम बताने वाले हो वो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मस्त एकदम, सब पुर्जा उर्जा सब काम कर रहा है आपका, ठीक है, हम्म पैसे का मसला भी हल, वो बाप जो है हम्म करोड़पति है, वो आपको मालामाल रखने के लिए रेडी है, हम्म। 9 साल 10 साल की बच्ची उसकी है, स्टार्ट हो गया उसको आना, आप करोगे शादी? वो लड़की का क्या ख्याल है मेरे बारे में, ये भी तो पूछना पड़ेगा। हाँ वो बाप ने उसको पूछा, उसने मतलब वो जैसा, सुनो मेरी बात, हदीस है, मैं बता रहा हूं ना, हदीस है कि लड़की अगर खामोश रहे यही उसका कंसेंट है, रसूलुल्लाह की हम्म हदीस है, ठीक है, बाप ने हम्म लड़की को पूछा
शफी भाई जो है बहुत अच्छे इंसान है, दाढ़ी भी एकदम एक्स्ट्रा लंबी है, तो मैं तेरा रिश्ता इससे करवा रहा हूँ। बच्ची खामोश रही, ठीक है, तो इस्लाम के हिसाब से उसका कंसेंट मिल गया, करोगे आप? बीइंग इंडियन कल्चर, बीइंग अभी का जो अरे मॉडर्न इंडियन जमाना, देखो सुनो, ये गलत बात है। देखो नहीं सुनो, आप हमेशा खुल के बात रखते हैं। आप खुल के नहीं, ये खुल के बात मैं करूंगा, इस सवाल का जवाब मेरे सवालों में ही है। प्लीज जरा साहिल भाई पेशेंस 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 रखो। आई नो, ओके, देखो हाँ, पेशेंस रखो थोड़ा। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी एज हम्म, की एज क्या है? मेरी रहने दो ना, कितनी भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं जब अपनी 62 बता रहा हूँ, फिर आप भी नहीं बता रहे, नहीं ऐसा नहीं, ये 36, तो 36, अरे बर्थडे मनाया अभी, 35 साल के बाद 30, पहली बार बर्थडे मनाया अभी, देखते तो मालूम पड़ता आपको। 36, 36, ओके, हाँ, हाँ, माशाल्लाह। मैरिड अनमैरिड? देखो मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ, मेरी आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ ज्यादा। ये क्यों अच्छा निकालना ठीक चाह है, रहे हैं आप? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको क्या रहता है मालूम है। हाँ, आपका मैरिड बोलने का एक वजह मेरी ये थी कि लास्ट टाइम हाँ, आपने एक स्ट्रीम में देखा, वो सिर्फ मायशा का ही बात उठाना इधर, लेकिन मैं देखा कि शायद आप जलेबी बना रहे ना शफी भाई, एक सवाल पूछा, उसका जवाब दो ना। 10 साल की बच्ची, कंसेंट उसका, खामोशी कंसेंट ले लिए, आप शादी करोगे क्या? बता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको थोड़ा देर के लिए पेंडिंग में रखो आप, थोड़ा देर के लिए। लेट मी क्लियर, सुनो प्लीज प्लीज, अल्लाह के लिए बता रहा हूँ। देखो मैं वीडियो क्लियर कर दिया हूँ आपके लिए, प्लीज सुनो। हाँ, मैं पहले भी बोला ओके, आपको, इसको थोड़ा पेंडिंग में रखो, इसका जवाब मैं दूंगा। मेरे देखो फुल ये एंटरटेनमेंट में देखो, फुल ये गेट रेडी, सुनो। हुस्ना कुछ चीजें सिद्दीकी ऐसे, एक्स मुस्लिम कह रही है, पॉइंट पे आए शफी चचा आप। हाँ यस 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 सिस्टर, ओके नो प्रॉब्लम। मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ कुछ क्या रहता है, शादीशुदा रहते हैं ना, तो उसको पता चलता है कि ये जो अट्रैक्शन रहता है हस्बैंड वाइफ का, तो उसके हिसाब से वो पता चलता है ये शायद अनमैरिड है, ये शादीशुदा नहीं है, अच्छा शायद ये, इसको हाँ एक मिनट दीजिएगा, शफी शफी भाई सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, प्रीति ह्यूमन जी को जुड़ना है, और मेरे पास यहाँ पे दो नॉन मोमिन जुड़े हैं, संजीव तिवारी जी और राहुल वर्मा सर। इसको भी ट्रांसलेशन करके वो आंध्र प्रदेश में कौन सा लैंग्वेज चलता है, साउथ लैंग्वेज तेलुगु या जो भी है, उसको उसके लिए ट्रांसलेटर रखता है उधर का जज। वो जज उसको बोलता है कि ये बूढ़ा जो तलाक जो डिवोर्स का केस था, ये जो बूढ़ा जो डिवोर्स दे रहा है, वो जो एहसान भाई बोल के उनका नाम था, वो भी हैदराबाद के थे, वो एहसान इंडिया के, उनको बोल रहा है इसको पूछो इस लेडीज को क्या उसका नफ्स काम कर रहा है क्या नहीं, इसलिए आप तलाक दे रही है क्या, उसके साथ खुला ले रही है क्या, उसके साथ रहना नहीं किसका नफ्स चाहती काम क्या, कर रहा है क्या नहीं? वो बूढ़े का। नफ्स जो, मतलब क्या? अरे यार सब पोल खोलना पड़ता है, अभी उसका उठ रहा है नहीं उठ रहा है। साहिल भाई यार। अरे तो सीधा बोलो ना, नफ्स काम कर रहा नहीं बोले तो क्या बुखार उतार हुआ है? तो यार क्या है वो मुन्ना भाई, यार ये तो यार समझाओ यार, समझाना, समझे। ओके, आगे बोलो। हाँ, हाँ, हाँ फिर वो उसको पूछा क्या बात है भाई, ये ये खुला क्यों लेना चाहती तेरे से, तू क्यों नहीं रहना चाहती, क्या उसका उठ रहा नहीं है क्या, सामान काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ, फुल एंटरटेनमेंट है भाई, फुल है एकदम। तो वो बोला, वो औरत उसको बोली, नहीं उसलिए मैं खुला लेना नहीं चाहती, ये दिन भर मेरे पास 3-4 बार चढ़ते रहता है, ओ हो, मैं उसके हफ्सी सेक्स था से वो, परेशान हूँ। हवसी, हाँ हवस का पुजारी था वो। हवस का नहीं, उधर का जो कल्चर है, और हाँ, कैमल दूध और कैमल का जो गोश्त है ना, ये हम्म, चीजें सब सेक्सुअल बढ़ाते हैं, पहली बात। और दूसरा बात हाँ, हाँ, इसमें और एक मेरा जो स्टडी हो गया है कि ऑलवेज क्या होता है, जो देखो आदमी है ना, जो पैसे वाला है ना, वो सेक्स के लिए क्या क्या व्याग्रा ले रहा है, ये खा रहा है वो खा रहा है, पैसे वाला। गरीब वाला जो है बेचारी लड़की, वो कामाटीपुरा में बैठी है, बूढ़े भी आ रहे, लंगड़े लूले चरसुले गरदुले सब गिरा गा रहे, सबको ले रही हो इधर कामाटीपुरा, महाराष्ट्र कॉलेज, मेरा उधर 1 साल में था महाराष्ट्र कॉलेज में, कामाटीपुरा को हाँ, मैं डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, ठीक है। हाँ, तो मुन्ना भाई मालूम है ना कामाटीपुरा? हाँ भाई, हम्म, महाराष्ट्र कॉलेज भी मालूम है आगे भाई। आगे बोलो। हाँ, तो हम ये बता रहे हैं कि वो एज छोटी होने से और भी सेक्स पावर बूढ़े आदमी का बढ़ जाता है, बीबी की एज वाइफ की छोटी रहेगी तो, और एज वेल एज उधर का हम्म, कल्चर, उधर का ऊँट का गोश्त और ऊँट का दूध,
तो ये हिसाब से आप यहाँ देखोगे तो जजमेंट जज का रॉन्ग हो गया। जजमेंट क्या था उसका, साला बूढ़े का सामान काम नहीं कर रहा है, समझ रहे? लेकिन जजमेंट रॉन्ग हो गया। ये एक बात ओके। बता रहा हूँ। दूसरा, इसको एक खूबसूरत रूम में एक आए थे कि अट्रैक्शन जो रहता है ना हस्बैंड वाइफ का, एक उसको एक वर्ड है, मैं बाद में बता दूंगा। खैर, अभी एक यानी ये इधर आपने क्या कैलकुलेशन किए कि औरत ने क्यों तलाक दी, क्या कैलकुलेशन किए? मेरे को एक सवाल पूछना है कि औरत का सेक्सुअल रिटायरमेंट एज क्या रहता है? सेक्सुअल रिटायर्ड, औरत सेक्सुअल रिटायर्ड होती है, मर्द तो बोले ना, मर्द कभी सेक्सुअल रिटायर्ड नहीं होता है। इसको आप गौर करो, इस पॉइंट में अब तक बात आपको आप पहुंचे नहीं है क्योंकि आप शादीशुदा नहीं ठीक है, है। आगे बताना क्या चाह रहे हैं, आगे बताना क्या चाह रहे हैं, वो बताओ। सेक्सुअल औरत का आपको पता है सेक्सुअल रिटायरमेंट जो रहता है वो मर्द के कंपेयर इक्वल नहीं रहता है, वो जल्दी से सेक्सुअल रिटायर्ड हो जाती है। उसके लिए कुरान में एक ओके। आयत भी है, उसके ऊपर एक कुरान से आयत से भी पता चलता है। तो यहाँ ठीक है। बताना मैं ये चाहता हूँ कि आदमी तीन तरीके से शादी होती है। एक होती है सेलिब्रिटी से, एक होती है पुअरिटी से, गरीबी की वजह से, एक होती है लव अफेयर से, एक होती है लव लव से। अभी हाल ही पाकिस्तान में देखो 18 साल की लड़की 62 साल के से बोली मैं, हाँ मैं प्यार कर रही हूँ इससे, मैंने शादी की, मैं इससे प्यार कर रही हूँ। 18 साल की लड़की खुल के बता रही है, उसका वीडियो भी बहुत वायरल हो गया। हाँ, और एक अमेरिका का में भी एक 83 इयर्स का आदमी 13 इयर्स की लड़की के साथ जो मैरिज में कोर्ट में जा रहा है और उसको कोर्ट एग्री कर रही है क्योंकि कोर्ट बोल रही है जब क्लाइंट का और उसका वली का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लग सकते एज पर अमेरिकन लॉ। समझे ना? अमेरिका में भी बहुत मुश्किल है, अगर औरत को बच्चा हो गया तो बाप का नाम पूछते नहीं, ये हालत है अमेरिका का। खैर, तो ये ओके। जो सिलेब्रिटी है, प्योरिटी है, लव है, ये तीन चीजों से लड़की शादी करती है। यानी 18 साल की लड़की को एक 60 साल के आदमी से प्यार हो सकता है, पॉसिबल है। और वो बोल रही भी है, वो लड़की पाकिस्तानी, कि ये मैं जब देख रही हूँ शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन इतने बूढ़े हो गए और जवान जवान लड़की उनके साथ फिल्म रोल में काम कर रही है। वो एक एग्जाम्पल भी लोगों को दे रही है अपने से। यानी कुछ भी हो, एवरीथिंग फेयर लव एंड वार जो बोलते हैं ना, ये ऐसा है कि इसमें एज फैक्टर, चेहरा, ये वो सब देखा नहीं जाता। और एक जो प्योरिटी है, प्योरिटी, पेट, पेट ऐसा चीज है ना साहिल, पेट के लिए जो मेरे साथ जो हो गए मेरे लाइफ में जो हो गया, किसी का पेट का सवाल था, दूसरी शादी जो हो गई ना, उस पेट का सवाल था। और वो मेरे साथ, उसका फादर जो है सेकंड वाइफ का, 7 साल कतार में मेरे मेरे पास, हम लोग नर्सरी चलाते थे स्कूल की, उस पे वो ड्राइवर था। है ना, जस्ट लाइक वो मुझे जानता था 7 ईयर से। समझा ना? 7 ईयर से मुझे जान रहा है कि बाबा ये मुसद्दिक है, इसको एक पहली बीबी है, इसके बच्चे हैं। अभी उसको सवाल क्या गिरा, मैं उसको बोला, देख ऐसा ऐसा है, मेरी वाइफ है ना इंडिया जाना चाहती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं बीबी का बिना रह नहीं सकता, क्या तेरे पास कोई बेवा औरत है क्या? यानी मैं बेवा से शादी करना चाहता हूँ। तो वो 3 महीने के बाद बोल रहा है, क्या मेरे लड़की से शादी करेगा क्या? मैं बोला, मुझे सवाल गिरा साहिल भाई कि अगर ये वली है, वो लड़की का बाप है, और वो लड़की जो है, अगर मैं बेवा भी कोई देखूंगा, और मैं खास आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ क्योंकि इंडिया का कल्चर इतना बेकार है ना, कि मैं बता रहा हूँ कल्चर के बारे में, कंप्यूटर में लास्ट भी मुन्ना भाई बताया था कि उधर अरब में दूसरे शादी को प्राउडली देखा जाता है, और एक शादी को ऐप गिना जाता है, ऐप में हाँ, क्योंकि वो देखा जाता रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हैं ना भाई, है। इसके लिए वो इंडिया का प्राउडली देखते हैं, दैट इज ओके। वो हमारे इंडिया का लिए एक सुनो 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 मेरी बात सुनो शफी भाई, देखो वो तुम्हारे लिए या फिर वो अरब के लिए वो एक अच्छा कल्चर होगा क्योंकि उनको उसमें मजे मिल रहे हैं और वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के कल्चर को खराब मत बोलो, इंडिया का कल्चर इससे अच्छा है कि एक इंसान एक बीवी में खुश रहे, समझे? अब उस बात को नहीं निकालिए आप, अभी इतनी बड़ी स्टोरी आपने बता दी कि आपको वो सामने से उन्होंने पूछा, आगे बताइए। जल्दी, कल दैट इज सुबह को ट्रेन पकड़ के पनवेल भी जाना है, जल्दी करो। अच्छा, मेरे बाजू में जो फनवेल, डोंट वरी, समझे? ओके, फिर फिर अभी वो आदमी मुझे बोला, तो मैं, मेरे सोच में क्या आया, अगर मैं बेवा भी मुझे कोई देखेगा तो मुझे तो वली का तो पर देखना पड़ेगा। वली बोलेगा कौन है भाई ये, मैं नहीं पहचानता, मैं काय को मेरी बेवा बच्ची उसको दूं, या गांव वाले बोलेंगे हम क्यों उसको दे भाई, हम तो उसको पहचानते नहीं। तो मुझे क्वेश्चन मार्क हो गया। तो मैं उस ससुरे को मैंने बोला, होने वाले ससुरे को, कि मेरे को लड़की की एज क्या है? वो बोला 14 इयर्स एज है। उस वक्त शायद कुछ होगा, समझा ना? तो मैं बोला यार बहुत छोटी है यार, मैं नहीं कर सकता। अभी इंडिया के कल्चर में तो हम लोग बेवा ढूंढ रहे, वो भी आउट ऑफ इंडिया वाली, ताकि अपना भांडा ना फूटे, समझा ना? सब साइलेंट। तो ये बोला हमारे उधर चलता है नेपाल कल्चर में। तो मैं बोला यार इतना क्या ये बोला ठीक है एक बार देख लेता हूँ।
तो उस लड़की को मैंने देखा और बोला ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा डाउट है, समझा ना। लेकिन मैं इधर देखा, मैं भी मजबूर हो गया, वली भी एग्री कर रही है, लड़की भी एग्री कर रही है, उसकी माँ भी एग्री कर रही है, उसके जो फैमिली वाले थे जो दिल्ली में आए थे, मैं तो मुंबई का, उनको दिल्ली में बुलाया था, इतनी फटी पड़ी थी मेरी। खैर, तो मैंने उससे शादी की और शादी के वक्त उसको पूछा भी, भैया कुछ मजबूरी कर रही है क्या, तुझे क्या प्रॉब्लम्स है क्या, क्या है, क्योंकि मैं तो ये इस फील्ड में तो फर्स्ट टाइम कदम रख रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाई द वे उसने कुछ हाँ भी नहीं बोली, ना भी नहीं बोली। उसके बाद की स्टोरी अभी लंबी चौड़ी है, बोर हो जाएंगी पब्लिक। नहीं तो नहीं, यहाँ हाँ पब्लिक ने मतलब उसने हाँ भी नहीं बोली ना भी नहीं बोली। हाँ सुनो ना, उसके बाद मैं उसको, वो लोग उसके मम्मी डैडी चले गए, मैं उसको बॉम्बे लेके आया और मेरे तो कुछ गड़बड़ सिंह हो गया था, मैं भी, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो कहाँ रखूं, तो गांव में जाऊंगा तो सबको पता चलेगा, मुझे भी हाइड रखना है, मैं भी एड़े के जैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं 2 दिन उसको बॉम्बे में किया, विदाउट टच रखा मैं। फिर उसको बोला यार कुछ, मेरे लड़की को मैं थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके लाया, तो मजे से शॉपिंग वॉपिंग की, शायद शॉपिंग का उनका एक कल्चर लेडीज लोग को बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग बड़े मजे से की। तो मैं बोला काम कर, मैं तेरे को वापस पहुंचा देता हूँ घर पे। तो वो राजी हो गई। मैं बोला यार ये भी राजी हो गई, शायद इसको पसंद नहीं मेरे साथ रहना। तो मैंने उसको फौरन एयरपोर्ट पे जाके टिकट लेके उसी 2 दिन के बाद, जिस दिन बात हो गई, उसी रात में उसके बाप के पास जाके बोला भैया ये मैच्योर्ड नहीं है, जरा मुझे डाउट आ रहा है कि मैं मैच्योर्ड नहीं, क्या वो मैच्योर्ड नहीं, मैं जम्बलिंग पजलिंग हो गया, प्लीज इसको अभी लेके जा तू घर पे। नेपाल से वो लोग आए थे, वो उसको घर पे लेके गए। घर पे लेके जाने के बाद वो तो वापस छुट्टी से वापस कतार आया, मेरे पास बैठा और थोड़ा सुस्त हो गया। हाँ, सुस्त होके बैठा, मैं बोला क्या प्रॉब्लम है, अरे हो जाएगा रुक, मैं भी हड़बड़ा है, मैं को भी फर्स्ट टाइम मेरे को ये ऐसा हो रहा है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है और क्या करने का अरे क्या आगे नहीं। बोलो, फटाफट स्टोरी खत्म करो। स्टोरी फिर खत्म हुआ करो। क्या लास्ट में? उसके बाद वापस 8-10 महीने के बाद मैं बोला ठीक है, वापस मैं लेके आ दिल्ली से, मैं दिल्ली से उसको लेके आऊंगा। सो हाँ। दिल्ली में हम लोग आए और जो भी है हो गया, मिलन हो गया, प्यार हो गया, जो भी शॉपिंग शॉपिंग हो गई। फिर हाँ। उसको मैं कतार, वापस थोड़े दिन के बाद कतार लेके गया, उधर फिर आहिस्ते आहिस्ते 3 बच्चे हो गए, उधर भी कतार में ही वो बच्चे हो गए। ठीक है, अभी ये मैं बता रहा हूँ, कभी कभी हम लोग दोनों बात करते हैं कि साहिल भाई, मैं वाइफ को पूछता हूँ क्या तेरा बाप अगर अमीर रहता तो मुझे तू लड़की तू मिलती क्या, वो बोलती नहीं। और मैं भी इस चीज को एग्री करता, मैं भी इस चीज को एग्री करता हूँ। क्या साहिल भाई गरीब इस पूरे, गरीब गरीब होंगे, अगर गरीब है आप तो अपनी छोटी सी बच्ची की शादी आप एक अधेड़ इंसान से करा दोगे। और मैं आपकी बीवी के जो, आपके जो ससुर है उन्होंने भी यही काम किया। एक 14 साल की बच्ची जो खुद का डिसीजन भी नहीं ले सकती, आपने उसको पूछने पर वो, उसने इतना हाँ किया ना किया, और आपने उसके साथ शादी कर ली। आपने भी जाती की है भाई, शफी भाई, कितनी गलत बात है कि हम बोला आपको, उसको वापस में भेज दिया, फिर वापस वो कुछ भी 10-12 किए भाई। उसके घर वाले, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है मुसलमान फैमिली में, क्या होता है मैं बताता हूँ। मेरे नजदीक के उसमें से एक किस्सा बताता हूँ। एक लड़की है जो, जिसकी शादी 17 साल में कर दी गई, ठीक है। अब वो शादी कर दी गई और वो लड़की को लड़का पसंद ही नहीं आ रहा, ठीक है। उसको जो है वो बहुत समझाया गया, घर वाले इतना प्रेशर डाले, इतना प्रेशर डाले, इतना प्रेशर डाले कि वो लड़की को फिर उसके घर पे जाना पड़ा, शौहर के घर पे गई वो, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसके बाद फिर किसी तरीके से, वो लड़के में भी गलतियां थी और ये लड़की को पसंद नहीं आ रहा था वो लड़का। बाद में उस लड़की ने बोला कि भाई मुझे कोई मर्द से शादी ही नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बाप की जबरदस्ती से उस लड़की को शादी कराई गई, वो सुसाइड अटेम्प्ट करी, फिर लाया गया, तलाक हुआ। अब वो लड़की ने बोली मुझे किसी मर्द से शादी नहीं करना है। बाप इतना पीछे पड़ा, नहीं करना पड़ेगा। एक 6-7 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर दूसरी शादी उस लड़की की करा दी गई। 1 हफ्ते के बाद लड़की फिर से घर पे आ गई। बोलना मैं ये चाह रहा हूं कि आपने जब उस लड़की को वापस भेजा, उसके घर वाले ने हो सकता है उसको इतना प्रेशर डाला है कि वो लड़की आपके पास आने के लिए रेडी हो गई। उनका छोड़ दीजिए, आप में अक्ल थी क्या नहीं थी? 14 साल की बच्ची से आपने कैसे शादी की है? सुनो आगे सुनो, तुमने जो अभी किस्सा सुना है ना, सुसाइड वाला, अटेम्प्ट टू सुसाइड, उसका जवाब भी मैं दे रहा हूँ। अभी आप अगर मेरे बीबी के से भी मैं आपको इंटरव्यू लेने दूंगा एक दिन, डोंट वरी, उसको पूछो अभी। अगला अरे वो तो बोलेगी ना भाई, नहीं अरे वो तो बोलेगी ना, तुमको अक्ल है क्या नहीं है? आगे सुनो, नमूना बता रहा हूँ। हमारे नबी शफी भाई सुनो साहिल भाई प्लीज, हमारे नबी इसलिए नमूना नहीं थे कि एक फैक्टर है, मैं बता रहा हूँ। वो जो लड़की अटेम्प्ट टू सुसाइड बोले थे ना आप, उसके पास मैं जब ट्रैप हो गया था तो मैं नबी को नमूना बनाया। उसके बाद ट्रैप होने के बाद आप जो बोल रहे हैं ना, वो नमूना नहीं है। मैं बता रहा हूँ नमूना क्या है। सुनो, जो औरत, जो लड़की थी, उसका आदमी ठीक नहीं था, उसके पास नबी की सीरत नहीं थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुमसे सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वाली के साथ सबसे बेहतर सलूक करने वाला हो।
मैं अपनी बीवियों में से बहुत घरदारी बरतता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत लुत्फ और खुशी से, बहुत नरमी और हंसी खुशी से पेश आते थे, उन्हें खुश रखते थे, उनके हंसी दिल लगी की बातें किया करते थे, उनके दिल अपनी कहाँ खुश मुट्ठी में रखते थे? रखते थे। कहा मैं बता दूं कि उनकी बीवियां खुश नहीं थी तो क्या करोगे? अगर मैं ये बता दूं अभी साबित कुरान के कर दूं? आयत से, चलो मैं बता रहा हूं तुमको, अगर मैं कुरान के आयत से साबित कर दूं कि उनकी बीवी उनसे मेरे भाई, कुरान की आयत से नहीं होता। कुरान की आयत में तो धमकियां आई है कि रसूलुल्लाह को परेशान मत करो, तुम्हारे बदले जो है ना दूसरी बीवियों को खड़ी कर देंगे। क्यों झूठ बोलते हो शफी भाई? देखो अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। सूरह अहज़ाब की 29 नंबर 28 नंबर आयत कि भाई आप बीवियों को कह दो तुमको दुनिया की जीनत चाहिए क्या, आओ मैं तुमको जीनत देता हूं। तो उस बीवियों ने जीनत को ठुकरा दिए क्योंकि उनको नबी जैसा हस्बैंड, नबी जैसा सेलिब्रिटी, अरे मेरे नबी भाई कौन ओ भाई, सेलिब्रिटी रुक जाओ, यहाँ पे गलत है, रुक जाओ। मैं आपको नबी की जिंदगी से अगर बता दूं कि नबी साहब जो है वो एक नाइंसाफी करते थे और उनकी बीवियां उनसे खुश नहीं थी, बल्कि इतनी डरी हुई रहती थी कि वो खुद से कंप्लेंट भी नहीं कर सकती थी। और जब किसी के थ्रू कंप्लेंट भेजा गया फातिमा के जरिए से, तो वो कंप्लेंट भी नहीं लिया उन्होंने। अभी बता दूं, साबित कर दूं, बोलो, मैं वो हदीस निकालता हूं। मैं बताता हूँ आपको वो हदीस क्या क्या है। बात करते हो आप? मैं हाँ, बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताओ। बताता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप मैरिड है क्या नहीं। सुनो, वो ऐसा किस्सा वो था, छोड़ो। हाँ। सुनो। अहिल्या जो थी, बाकी हम्म, के अहिल्या की ये शिकायत थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ आयशा से बहुत प्यार करते थे, बहुत हम्म, प्यार करते थे बनिस्बत दूसरे बीबियों से, समझे ना। हम्म। और शिकायत लेके कौन आई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? नबी की लड़की फातिमा। वो हाँ, बात नहीं है, वो बात नहीं है। फिर रुको, मैं फिर वो कौन सी हदीस बात? पेश करता हूँ। हम्म। कर दो। वास्ता असल सवाल का जवाब ले। अच्छा ये बताओ, अभी 10 साल की लड़की, अगर आपसे पहले ये जवाब नहीं आया, 10 साल की लड़की वो खामोशी में कंसेंट दे दे आपको, तो आप शादी करोगे? मेरे लिए शादी के बाद की जो सीरत है ना वो नमूना है। मेरे लिए वो नमूना नहीं कि मैं ठीक है, नबी ने जो छोटे बच्चे से शादी की, वो नमूना नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ नहीं है सुनने रोल वाले को। मॉडल, रोल बन मॉडल गया नहीं है था आपके लिए नबी? मेरे लिए सीरत उनकी रोल मॉडल है, उनके लिए छोटी मतलब बच्ची पूरी से तरीके से रोल मॉडल नहीं है शादी। रसूल? अच्छा एक बात बताओ, आपने जब छोटी बच्ची को पूरी रोल मॉडल तरीके से लिया, रसूलुल्लाह। आपने माँ खदीजा का क्यों नहीं लिया? आप 36 साल के हैं, आप 50 साल की औरत से शादी करोगे? आप रुको माँ रुको खदीजा रुको रुको। हाँ, मैं गोल्ड डिगर रहूंगा तो करूंगा, मैं गोल्ड डिगर रहूंगा तो करूंगा, गोल्ड डिगर? मैं गोल्ड डिगर। हाँ, मतलब अगर शुगर लड़की मामा। जो है वो करोड़, शुगर, हाँ क्या बोलते हैं उसको? शुगर मामा। गोल्ड डिगर ही बोलते हैं ना, शुगर अच्छा मामा या सुनो, गोल्ड हाँ डिगर जो वही। भी है। सुनो मेरी बात सुनो, हाँ अगर बोलो। लड़की करोड़पति है, अगर लड़की करोड़पति है, ठीक है, तो हाँ, हो सकता है कि मैं उससे कर लूं। रसूलुल्लाह के साथ भी वही हुआ था। वहां पे खदीजा जो थी वो एक बिजनेस वूमेन थी। रसूलुल्लाह के पास कोई काम वाम था नहीं, तो रसूलुल्लाह को उनके पास नौकरी पे लगना पड़ा। ये एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि क्या रसूलुल्लाह को आप पूरी तरीके से रोल मॉडल मानते हैं या नहीं मानते? आपने कहा मैं ये वाला हिस्से में नहीं मानूंगा, बाद वाले हिस्से में मानूंगा। आप आधा खतीजा अधूरा जो मानते हैं आप रसूलुल्लाह को? खतीजा सिर्फ बिजनेस वुमन नहीं थी, 2 तलाक हो चुके थे, 2 तलाक हो ठीक है ना, चुके तो थे। मेरे को भी चलेगा। नहीं, अरे नहीं, भाई, आप मैं तो चाहूंगा, ये देखो सुनो मेरी बात सुनो, 40 रोल साल मॉडल की में नहीं, मैं चाहूंगा कि, अरे भाई अपने सुनो, सुनो ना, बोलो। बात सुनो। मैं कह रहा हूं, मैं तो चाहूंगा कि कोई 80-90 साल की औरत जो है वो भी अगर हाँ, रिश्ता पेश करे और वो करोड़पति है, तो मैं खुशी खुशी कर लूंगा कि भाई चलो, इसकी जिंदगी कितनी बची है, अच्छा, बाद में तो ठीक है। प्रॉपर्टी अपने पास ही आने वाली है। जो बाकी के 9 बीबी बेवा और तलाकशुदा थे, वो तो अमीर नहीं थे ना, वो वो भी तो एक ठीक मॉडल है। ठीक है ना, वो जहां पे चांस मिला वहां डांस कर लिया ना, अरे भाई तलाक और डांस बेवा पे से डांस क्या कर लिया। डांस? अच्छा बताओ मुझे नहीं नहीं, कितने साल खतीजा, तक, खतीजा कितने खतीजा, साल तक हजरत, आपकी सुनो मेरी बात बेवा सुनो, नहीं? हजरत, ओ मेरे भाई सुनो जरा, हजरत खदीजा चांस पे डांस, हजरत आयशा हाँ, बच्ची, हजरत हम्म, जैनब बहू, हम्म, ये क्या हम्म। है? क्या है ये? देखो मैं आपको बता रहा हूँ बहू के जो साथ आज शादी, सुनो, जो बहू के साथ आदमी शादी। सुनो आज आप जैनब जो खूबसूरत थी, नमूना आपको पता है, हजरत जैनब जो है वो खूबसूरत थी। नमूना जो हजरत ले रहे जैनब जो है, हैं सुनो मेरी बात, आप। हजरत जैनब जो है वो खूबसूरत थी, पता है आपको? देखो माँ आयशा की बात चली, मैं बता रहा हूँ इनके जो बीबी बीवी खदीजा पे सब क्यों दूसरी गए? नहीं नहीं, जो जितने भी बीबी है वो भी मॉडल लो ना आप। देखो वो जो हाँ? जैनब जो है ना, वो ये क्लियर करने का था वो मसला कि गोद अरे भाई, वाला, मुझे गोद तीन वाला से बच्चा। मजा है। एक मिनट मेरी बात सुनो, मुझे 3 से बोल। मजा आ रहा है, ठीक है। जो बूढ़ी है,
जो बूढ़ी है सौदा, हाँ। उसको रसूलुल्लाह जो है उस सौदा को डर हुआ कि रसूलुल्लाह मेरे को तलाक दे देंगे, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी बारी हजरत आयशा को दे देती हूँ। रसूलुल्लाह ने खुशी खुशी ले लिया। Yes. लिया ना, नाइंसाफी की है ना हजरत सौदा के साथ। मैं पता वो भी क्लियर करता ना मैटर आपका, वो भी क्लियर करता मैं हाँ। मैटर। एक एक पहले क्लियर करो, क्या आप रसूलुल्लाह को पूरी तरीके से रोल मॉडल मानते हो या नहीं मानते हो? सौदा का मॉडल क्लियर करता हूँ, पहले सौदा की मॉडल क्लियर करता हूँ मैं। पहले पहले सवाल का सौदा जवाब, बाद में सौदा का क्लियर करना। आप रसूलुल्लाह को पूरी तरीके से रोल मॉडल मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो ना, मानते हो इसलिए तो बचे हम लोग, 10 अगर साल नहीं की मानते तो अभी तक खराब हो जाता, अभी वो लड़की तो सुसाइड करने 10 जाती, अगर रोल मॉडल नहीं रहता सुनो तो। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो 10 साल की 10 साल आप की उसकी बच्ची से शादी करोगे ना फिर? अब उसकी प्योरिटी खत्म करते क्या, वो क्यों शादी करेगी? 10 आज साल की पेट 10 आज पेट की अरे वजह से रुको, फट बैठी गए है आप। पेट शफी पेट भाई फट गए आप, थोड़ा रुको। शफी भाई फट गए, रुको। मैं कह रहा हूँ 10 साल की बच्ची से आप शादी करोगे क्या नहीं करोगे? आप उसकी प्योरिटी गरीबी घलाओगे क्या नहीं घलाओगे? उसकी गरीबी घलाओ तो मैं क्या क्यों शादी गरीबी? करूं? गरीबी गरीबी नहीं गरीबी यार, अच्छी खासी। अरे मेरे भाई, एक अच्छी खासी यानी एक राजा महाराजा की बच्ची है, वो राजा आपसे कह रहा है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपको देना चाहता हूँ 62 ईयर्स के शफी भाई से। बच्ची की हाँ। कंसेंट इस तरीके से ली गई कि बच्ची के सामने जाके पूछा गया, ये शफी चीचा है, शफी चीचा से आपकी शादी कराई जा रही, करने वाले हैं हम लोग। बच्ची खामोश रही, रसूलुल्लाह कहते हैं बच्ची खामोश रही, वो कंसेंट है, ठीक है? तो बच्ची भी रेडी, कंसेंट, खामोशी, और बाप भी रेडी। शफी भाई रेडी है क्या नहीं रेडी है 10 साल की बच्ची से शादी करने के लिए, वो बताओ। 25 साल का साहिल बूढ़ी औरत 90 से शादी करने के लिए तैयार है, तो शफी चाचा 10 साल वाले लड़के से शादी क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं हाय करेगा? हाय 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 हाय, दिल की तमन्ना आ गई। अब रुक जाओ, हाँ रुक अब जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ गाइस। देखो, क्लियर करने दो सौदा का मैटर। रुको रुको, प्लीज अरे देता हूँ, थोड़ा 2 मिनट रुको। अरे मैं देता हूँ, 2 मिनट रुको। गाइस देखो, इतनी लंबी स्टोरी पूरी बताने के बाद शफी चीचा ने अपने इस दिल की बात बता दी है कि शफी चीचा जो 62 ईयर्स के है, वो 10 साल की बच्ची से शादी करने के लिए रेडी है। ये है इस्लाम की खूबसूरती, क्योंकि इस्लाम इनको इजाजत दे रहा है। अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता तो शफी भाई बहुत अच्छे इंसान है, वो शायद नहीं करते, लेकिन इस्लाम इनको इजाजत दे रहा है, इस वजह से शफी भाई भी करने के लिए रेडी है। प्रीति वुमेन जी कुछ कहेंगी आप, फिर इनको मैं सौदा का मसला क्लियर करने के लिए देता हूँ। हाँ, इतना घुमाने फिराने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा इसी पे हमें पता था आंसर तो एंड पे यही मिलने वाला है। तो ये सिर्फ़ हम्म। शफ़ी चीचा की बात नहीं है, आप किसी भी मोमिन से पूछ लेंगे अबव 60 और 50 वो यही आंसर देगा आपको। हम्म। शफी चीचा, आपको पता है कि इस्लाम का नाम इसी वजह से खराब है। अभी बताओ सौदा का क्या सीन था? अच्छा म्यूट है आप, मैं अनम्यूट करता हूं। शफी चीचा के लिए क्या गुलाब मंगाया जाए लोगों से, या क्या मंगाया जाए? भाई गुलाब गुलाब मंगाया मंगाया जाए सफी चीचा के लिए। आई एम नॉट फियर। साहिल भाई वेलकम, आई प्रैक्टिकल मैन, डोंट वरी, वेलकम। सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, जब साहिल जैसा आदमी 36 साल वाला आदमी 90 साल की बूढ़ी से हाँ बोला, माँ के जैसी उम्र को भी हाँ बोला, तो मुसद्दिक जैसा आदमी बेटी जैसे को क्यों नहीं ना बोलेगा? क्लियर? आओ माँ सौदा के पास, क्लियर? नो डोंट वरी, देखो मैं अपना फेस बताया हूँ, खरा आदमी हूँ, खोटा नहीं हूँ। हकीकत मैं गरीब, अगर साहिल जैसा आदमी किसी गरीब लड़की अगर एजेड से शादी करना चाहती है तो उसकी गरीबी भगा के बताओ, कोई लड़की शादी नहीं करेगी बूढ़ी से, बूढ़े से कोई लड़की अच्छा शादी नहीं अभी करेगी। अभी अच्छा और सुनो, एक सिचुएशन देता हूँ। अच्छा माँ हाँ सौदा, देखो माँ माँ सौदा के सौदा पास भी जाता हूँ। अच्छा 1 मिनट रुको ना, माँ सौदा का मैं पूरा मौका दूंगा। अच्छा मैं म्यूट किया हूँ, रुको ना। अरे देता हूँ। अरे शफी भाई रुको, म्यूट पे हो, रुको। अरे फट जाएंगे लगता है शफी भाई। मैं सिर्फ एक सिचुएशन और एक दे देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके पास जो है एक बीवी है, एक का शायद इंतकाल हो गया है या पता नहीं क्या है, ठीक है? एक बीवी है आपकी, ऑलरेडी 14 साल में आपने शादी किया उससे, आप 45 के थे, और अभी 62 में आप एक 10 साल की बच्ची से शादी करने के लिए रेडी है। इस्लाम आपको 4 शादी करने की इजाजत देता है, ठीक है? और एक एक बच्ची 10 साल की, उसका बाप आपको शादी कराने के लिए रेडी है एज योर चौथी बीवी। क्या आप उसके लिए भी रेडी है? मेरे पास ऑलरेडी मैं टीनेजर से शादी किया हूँ, मुझे टीनेजर अभी नहीं चाहिए, अभी टीनेजर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर साहिल 90 साल के बूढ़े से शादी करेगा तो मैं भी करूंगा तो फिर। चौथी बच्ची से भी करोगे? नहीं नहीं, आप 90 साल के बूढ़ी से शादी करके बताओ, उसी दिन में शादी करके बताऊंगा आपको। अरे तो गाइस हमारे शफी चीचा जो है वो बोले सफी चीचा तुम बहुत हार्ड हो वो भाई, सफी चीचा तुम बहुत हार्ड हो भाई। फुल एंटरटेनमेंट साहिल भाई, फुल एंटरटेनमेंट माँ सौदा। हाँ बोलो अच्छा क्या अभी? सौदा, हाँ बोलो, हजरत सौदा का बोलो। देखो ये सब ट्रैप में, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे साहिल भाई, मैं इंसानियत के नाते बोलता हूँ, ये ट्रैप मेरे पे डाला गया है
और ये ट्रैप में मुझे फंसाया गया है टीनेजर के साथ शादी के मामले में। मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, जब मैं फंस गया तो मैं सोचा मेरी उम्र क्या, और मैच नहीं हो रहा है, थॉट मैच नहीं हो रहा है, उसका टीनेजर, मेरा 45 ईयर्स, ये वो, मैं पगला गया। मैंने नबी की सीरत पढ़ना चालू किया शादी के अरे बाद। माँ सौदा का बोलो यार। नहीं, क्लियर, लोगों को क्लियर करने दे कि नमूना क्या है, नबी हमारे लिए क्या नमूना है। ये नहीं कि टीनेजर शादी कर, अरे जो भाई हमें पता है नमूने का। अभी आप पता हो गया। अभी अभी डैमेज कंट्रोल मत करो। माँ सौदा का बोलो क्या कहना है, डैमेज कंट्रोल